क्लास 7 हम आपके इंग्लिश रीडर में आज लेसन नंबर 13 स्टार्ट करेंगे। वर्ड्स 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 यानी शब्द। वन इवनिंग रवि वेंट टू सी डेविड। डेविड आस्क्ड वेयर इज आनंद। तो डेविड को देखने के लिए रवि गया और उसने पूछा डेविड ने कि आनंद कहाँ है, क्या वो नहीं आ रहा है। रवि आई हैवंट सीन हिम, ही मे कम इन अ मिनट बट ही इज़ विथ हिज फादर, ही मे नॉट कम एट ऑल। तो वो कहता है कि मैंने उसे देखा तो नहीं है, वो 1 मिनट में आ सकता है और अगर वो अपने पिताजी के साथ होगा तो वो शायद आएगा ही नहीं। देयर ही कम्स। रवि सॉ आनंद सम वे एंड ग्रीटेड हिम। तो वो बोलता है देखो वो आ गया है। रवि आनंद को देखता है और उसे ग्रीट करता है। बट आनंद डिड नॉट आंसर। आनंद कोई जवाब नहीं देता है। ही लुक्ड वेरी क्रॉस, यानी वो कन्फ्यूजन में दिखता है। वॉज इट पॉसिबल दैट ही वॉज एंग्री विथ हिमसेल्फ? क्या वो खुद से गुस्सा है? हेलो आनंद, हाउ आर यू? पूछते हैं उससे वो। हेलो आनंद, तुम कैसे हो? फाइन थैंक यू, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। बट यू डोंट लुक लाइक इट, वाई डू यू लुक सो क्रॉस टुडे? लेकिन तुम लगते तो नहीं हो कि तुम ठीक हो, आज तुम ऐसे क्यों लग रहे हो? क्रॉस, ओह दीज वर्ड्स वर्ड्स वर्ड। क्रॉस, ओह इन शब्दों का मैं क्या करूँ? डोंट बी फनी आनंद, इट इज़ अ पिटी यू आर एंग्री विथ योर सेल्फ टुडे। तो वो कहता है कि मजाक मत करो आनंद, सही बताओ क्या तुम खुद से गुस्सा हो? कम ऑन, वॉट इज़ द मैटर विथ यू टुडे? बताओ ना तुम्हारे साथ क्या हुआ है? इट इज़ ओनली दीज वर्ड्स। वर्ड्स, शब्द? येस, डज वाटर बॉइल? वॉट अ क्वेश्चन, सर्टनली इट डज। तो वो कहता है क्या पानी उबलता है? हाँ, ये क्या सवाल हुआ, सर्टनली उबलता है। कितने टेम्परेचर पर? एट वॉट टेम्परेचर? डेविड 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री पर। दैट्स राइट। So when my neighbor said a minute ago that his blood was boiling, I asked him at what temperature, and he was very angry with me and almost cursed me. तो वो कहता है कि हाँ सही बात है, लेकिन जब मेरे पड़ोसी ने 1 मिनट पहले मुझसे कहा कि मेरा खून खौल रहा है तो मैंने उससे पूछ लिया कितने टेम्परेचर पर, और वो इतना गुस्सा हो गया कि उसने मुझे ऑलमोस्ट गाली दे दी। It is a pity you did not get him. Do you mean I should have caught hold of him and brought him here? तो वो कहता है कि ओहो ये तो बड़ी शर्मनाक बात है, दया आ रही है मुझे तुम्हारे ऊपर कि तुम उसे पकड़ नहीं पाए। डू यू मीन आई शुड हैव कॉट होल्ड ऑफ हिम एंड ब्रॉट हिम हियर? तो क्या तुम चाहते थे मैं उसे पकड़ के यहाँ लाऊं? दैट इज़ नॉट व्हाट डेविड मीन्स। तो रवि कहता है नहीं नहीं, डेविड का ये मतलब नहीं था। ही सेज यू डिडंट अंडरस्टैंड हिम। उसका मतलब था कि तुम उसे समझे नहीं। ओ दीज वर्ड्स। आनंद कहता है अरे फिर शब्द, यानी कि यू डिड नॉट गेट हिम का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आप किसी को पकड़ेंगे, आप इसका मतलब है कि आप किसी को समझेंगे। वाई आर यू एंग्री विद वर्ड्स? तुम शब्दों से इतना गुस्सा क्यों हो? तो अब उसे शब्दों पर गुस्सा आ रही थी। लुक, इट इज़ ट्रू वी क्रॉस अ रोड और वॉक क्रॉस अ प्ले ग्राउंड, बट वॉट डज रवि मीन्स व्हेन आई से आई लुक क्रॉस? तो अब वो सबसे पहले पूछता है कि हम रोड क्रॉस करते हैं, हम गार्डन क्रॉस करके खेलते हैं, लेकिन जब रवि ने कहा आई लुक क्रॉस तो उसका मतलब क्या था? तो अब मैं तुम्हारी परेशानी समझ रहा हूँ। नाउ आई बिगेन टू अंडरस्टैंड योर डिफ़िकल्टी। क्रॉस का मतलब 2 चीज़ें हो सकता है, या तो वर्ब या एडजेक्टिव। तो जब मैं उसे एडजेक्टिव यूज़ कर रहा था तब मेरा मतलब था कि तुम गुस्से में हो, शायद तुम कंप्लेनिंग लग रहे थे कि तुम किसी चीज़ के बोलना चाहते हो, थोड़े कन्फ्यूजिंग थे। इट कैन ऑल्सो बी अ नाउन। वो नाउन भी हो सकता है, जैसे कि यस, हैव यू एवर बीन टू अ चर्च? क्या तुम कभी चर्च गए हो आनंद? यस, आई हैव बीन टू अ चर्च। मैंने वहाँ देखा है कि उसके ऊपर क्रॉस लगा रहता है। आई हैव सीन पीपल वियरिंग क्रॉसेस टू। मैंने लोगों को क्रॉस पहने हुए भी देखा है। हम जानते हैं जो क्रिश्चियन होते हैं उनका साइन होता है जो उनके ऊपर इस तरीके से लगा होता है जिसे वो क्रॉस समझते हैं। So we may hear the word cross used in 3 different ways and they mean 3 different things. तो हमने देखा कि हमने क्रॉस शब्द के 3 मतलब देखे और अलग अलग चीज़ों को वो रिप्रेजेंट यहाँ पर कर रहे थे। Look at the word novel. You may hear it as a noun जहाँ पर उसका मतलब होता है बुक्स, और एडजेक्टिव जहाँ पर उसका मतलब होता है न्यू या स्ट्रेंज, अजीब सा, उसका मतलब भी नॉवेल होता है। It is not surprising that Ravi sometimes get novel ideas. Perhaps it is because he read a lot of novels. तो अब उसने नॉवेल वर्ड को सेंटेंस में 2 बार यूज़ करा है और दोनों का मतलब अलग है। पहले का मतलब है कि रवि के कुछ आइडियाज़ नए और अजीब होते हैं क्योंकि वो बहुत सारी किताबें पढ़ता है। You have worded your sentence carefully. और एक अच्छा एग्जाम्पल दिया है तुमने। I agree with you. Reading novels is rewarding, though novel ideas aren't always the reward. यानी अब फिर से उसने एक सेंटेंस बनाया
कि ये रिवॉर्डिंग तो होते हैं, यानी ये प्राइज़ देने वाले तो होते हैं, लेकिन हमेशा आइडियाज़ ही इसका प्राइस नहीं होते हैं। You have also worded your sentence carefully. You have used reward as a verb as well as a noun. तो उसने reward के जैसे उसको use करा है. He has cultivated the habit of reading without looking for any reward. यानी उसने किताब पढ़ने की आदत तो डाल ली है बिना किसी प्राइस के, यानी कि उसने पढ़ने की आदत डाली है बिना किसी प्राइस के. दैट इज़ एन इंटरेस्टिंग सेंटेंस. इट इज़ ट्रू दैट वी कल्टिवेट द लैंड, यानी कि हम ज़मीन जो होती है उसको उपजाऊ बनाते हैं. इट इज़ इक्वली ट्रू दैट वी कल्टिवेट गुड हैबिट्स, यानी कि इसी तरीके से जिस हिसाब से हम कुछ चीज़ उगाते हैं उसी तरीके से हम अच्छी हैबिट्स को भी उगाते हैं. कल्टिवेट एक वर्ब है दोनों सेंटेंसेस में, लेकिन दो अलग अलग तरीक़ों से दो अलग अलग मतलब. लेकिन नहीं, इसके दो अलग अलग मतलब नहीं है. इसका मतलब एक ही है कि जिस तरीके से कल्टीवेटर जो होता है वो बहुत परेशानी उठाता है अपने पौधे उगाने के लिए, उसी तरीके से हम बहुत परेशानी उठाते हैं अच्छी आदतों को उगाने के लिए. आई थिंक आई गेट यू नाउ डेविड. अब मैं तुम्हें समझ गया हूँ डेविड. बट लुक एट माई नेबर सेंटेंस. ही सेड हिज ब्लड बॉइल्स. इट इज़ नॉट क्लियर वॉट ही मीन्स. आप मेरे नेबर के सेंटेंस को तो देखो, उसने कहा उसका खून उबल रहा है. अब इसमें तो इसका मतलब क्लियर नहीं है. एंड वाई शुड ही स्टार्ट कर्सिंग में व्हेन आई आस्क हिम एट व्हाट टेम्परेचर इट बॉइल्स. तो वो मुझे गाली क्यों देने लगा जब मैंने उससे पूछा कितने टेम्परेचर पे तुम्हारा खून उबलता है. ही ओनली मेंट दैट ही वॉज वेरी एंग्री अबाउट समथिंग. उसका मतलब था कि वो गुस्सा है. एंड वॉज इट जस्ट देन दैट यू वेंट एंड आस्क्ड हिम योर क्वेश्चन अबाउट द टेम्परेचर. येस आई डिड. तो जिस टाइम वो गुस्सा था, क्या तुम उसी टाइम उससे ये सवाल करने चले गए कि कितने टेम्परेचर पर तुम्हारा खून उबलता है. इट सीम्स वेरी फनी. ये तो बहुत मजाकिया है. योर ब्लड बॉइल्स बट आई कांट आस्क यू अबाउट द टेम्परेचर. यानी आपका खून उबलता तो है लेकिन मैं टेम्परेचर नहीं पूछ सकता हूँ. हियर इज समथिंग स्टिल फनियर. अ बीस्ट एंड एन एनिमल मीन्स मच द सेम थिंग, बट यू कैन कॉल एन एनिमल अ बीस्ट एवरी टाइम. यानी एक बीस्ट जो होता है बड़ा जंगली जानवर, और एनिमल का मतलब एक ही होता है, लेकिन हम एक एनिमल को हमेशा बीस्ट नहीं बोल सकते हैं. But the funniest thing is, although an ass in a donkey, you don't call donkey an ass, but you may call a fool one. यानी एक ass का मतलब donkey भी होता है, लेकिन आप उसको गधा नहीं बोलते हो, लेकिन आप एक इंसान को गधा ज़रूर बोल देते हो. You may, but it is always safe not to call even fool an ass. तो रवि कहता है कि हाँ, तुम किसी को गधा बुला सकते हो, लेकिन हर बार ये सेफ नहीं होता है. अब इसकी ग्लॉसरी देख लेते हैं. ग्रीट यानी वेलकम करना. क्रॉस एक साइड से दूसरी साइड जाना, अगर हम क्रॉस को वर्ब बोल रहे हैं तो, और नाउन बोल रहे हैं तो मार्क फॉर्म बाय 2 लाइन्स, यानी 2 लाइन से बना हुआ क्रॉस. एंग्री भी हो सकता है इसका मतलब अगर हम एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हैं तो. पिटी यानी दया करना. सर्टनली, श्योरिटी आपको किसी चीज़ की कुछ चीज़ होगी. कर्स यानी गाली देना. कंप्लेन, आप किसी चीज़ से सेटिस्फाई नहीं है तो आप उसकी शिकायत कर देते हैं. डिफरेंट यानी अलग. एडजेक्टिव जो किसी की क्वालिटी बताता है. वर्ब जो किसी का एक्शन बताता है. सरप्राइज एकदम अमेज हो जाना, चौंक जाना. नॉवेल नाउन है तो यानी बुक, एडजेक्टिव है तो नया. ऐसे ही हम देखें तो रिवॉर्ड भी हमने उसमें देखा, अगर नाउन है तो भी प्राइज़ है, वर्ब है तो भी प्राइज़ देना है. कल्टिवेट यानी उगाना. बीस्ट यानी एक बड़ा डेंजरस एनिमल. ब्लड यानी आपको पता ही है खून. एस यानी डोंकी या स्टूपिड मैन. और हैबिट यानी जो भी चीज़ हम करते हैं यानी आदत. बॉयल यानी उबालना. तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे. तो सबसे पहला है हु ग्रीटेड आनंद फर्स्ट. आनंद को किसने सबसे पहले हाय करा था? रवि ने. हाउ डिड आनंद लुक. आनंद बड़ा क्रॉस टाइप का लग रहा था, यानी कि वो गुस्सा था कुछ से. What did आनंद नेबर से टू हिम. आनंद के पड़ोसी ने उससे क्या कहा था? आनंद के नेबर ने कहा था कि उसका खून खौल रहा है. What did the neighbor really mean. नेबर का मतलब क्या था? नेबर का मतलब था that he was very angry with himself. उसका मतलब था कि मुझे गुस्सा आ रही है, मेरा खून खौल रहा है. What words and phrases did आनंद fail to understand. आनंद क्या क्या नहीं समझ पाया था? सबसे पहले तो क्रॉस, फिर बॉइलिंग ऑफ ब्लड, गेट और नॉवेल, ये वो नहीं समझ पाया था. अब ये वर्ड पावर आपको दी हुई है यहाँ पे फिल करने के लिए, और नीचे आपको दिए हुए हैं टू स्टेट अ प्रॉब्लम. तो आप यहाँ लिखिएगा कंप्लेन, जैसा कि इसमें फिल करा हुआ है ऑलरेडी. टू फिल अ कंप्लेन. सेकेंड आपको फोर्थ दिया है टू वेलकम, यानी आपको फोर्थ से लिखना है ग्रीट. नॉवेल, एंगर, रिवॉर्ड, ब्लड,
एंड बीस्ट। तो ये आपका वर्ड प्रॉब्लम था। फिल इन द ब्लैंक्स में हम आते हैं। अब सबसे पहले पढ़ेंगे एज सून एज वी मीट समवन वी शुड। जैसे ही हम किसी से मिलते हैं हमें उसको क्या करना चाहिए, हमें उसको ग्रीट करना चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे नंबर 1, वन शुड डैश अ रिवर केयरफुली। एक नदी को हमें क्रॉस करते समय ध्यान रखना चाहिए। रवि कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट द नेबर मेंट। द फार्मर्स वर्क हार्ड एंड कल्टिवेट क्रॉप्स। इट इज़ नॉट गुड टू डैश अदर्स, यानी किसी को भी गाली देना अच्छा नहीं होता है। अब आपको इनके ऑपोजिट वर्ड्स देखना है। एंशिएंट का मॉडर्न है। ह्यूज का, ह्यूज मतलब होता है बड़ा, इसका होगा टाइनी यानी छोटा। सिविलाइज्ड यानी अच्छे से रहने वाले, अनसिविलाइज्ड। वाइज यानी समझदार, इसका हो जाएगा फुलिश यानी मूर्ख। डिफ़िकल्ट यानी मुश्किल, तो इसका क्या होगा डिफ़िकल्ट का ईजी यानी आसान, और इम्पॉसिबल का हो जाएगा पॉसिबल यानी जो हो सकता है। अब मैच द वर्ड्स यहाँ पर दिए हुए हैं, मैच द कॉलम्स। तो रिवॉर्ड का मतलब होता है टू वेलकम, नहीं होता है, तो क्या होगा रिवॉर्ड का मतलब प्राइस। बीस्ट का मतलब होता है बिग डेंजरस एनिमल, टू। हैबिट यानी आदत, तो हैबिट कहाँ पे दिख रहा है हमको, ये। थर्ड, फनी मेकिंग यू लाफ। कर्ट्स यानी कि गाली देना, बुरे शब्द। सरप्राइज यानी एकदम से चौंक जाना, वंडर करना। ग्रीट वेलकम करना। डिफरेंट यानी अलग अलग, नॉट सेम। एग्री यानी कि सेम, उस पर आपको सेम ओपिनियन है अगर आपका तो। बॉयल उबालना किसी भी चीज़ को, और पिटी यानी किसी पर दया करना। लेट्स टॉक पे अगर हम आते हैं तो आपको अपने पार्टनर से बात करनी है कि क्या आपको डिक्शनरी यूज़ करना आता है, उससे पूछें। और उसके बाद ये सेम एक्सरसाइज आप खुद के साथ रिपीट करें। क्या आप नॉर्मली डिक्शनरी किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, और आप डिक्शनरी में और क्या चीज़ें देख सकते हैं। राइट में आपको एक मैसेज लिखना है अपने फ्रेंड को कि आपने आज स्कूल अटेंड नहीं किया है और आप चाहते हैं कि इंग्लिश की टीचर ने जो होमवर्क दिया है वो आपको वो सेंड कर दे। और लेट्स डू इट में आपको पेयर्स में बैठना है, कोई भी नया शब्द उठाना है, उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में यूज़ करना है और उसका मीनिंग आपको ढूंढना है ग्लॉसरी में से। तो ये चैप्टर जो है ख़त्म हो गया है।